बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइट, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। झंडा मैदान में हुआ रोजगार सृजन मेला का आयोजन। युवाओं के बीच बांटी गई नौकरियां। मेला में कई विभागों द्वारा लगाए गए थे स्टॉल। छात्र हत्याकांड के विरोध में बुद्धिजीवी नागरिक मंच ने टावर चौक पर दिया धरना। मामले का अब तक उद्भेदन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। पुलिस प्रशासन पर जमकर साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस मनाने को लेकर झामुमो ने की बैठक। विधायक सहित कई पदाधिकारी हुए शामिल। स्थापना समारोह को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला परिषद के सभागार में हुई स्थायी समिति की बैठक। योजनाओं को धरातल पर उतारने सहित कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। और एसएसबीएम में आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन दूसरे दिन भी रहा जारी। पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर की चर्चा। वर्तमान शिक्षा नीति को बताया उससे बेहतर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा सोमवार को झंडा मैदान में रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया। मेले में कई विभागों द्वारा रोजगार से संबंधित स्टॉल लगाए गए। झंडा मैदान में सोमवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, निदेशक डीआरडीए व अन्य प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कई विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाया गया था। आवेदन स्वीकार नहीं से अनुरोध उपस्थित माननीय जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आप लोग जोरदार तालियों से, आप लोगों से आग्रह है कि जोरदार तालियों। वीडियो तो दे दीजिए, कल नहीं चला।
मेला की शुरुआत JSLPS के DPM के द्वारा स्वागत अभिभाषण के साथ की गई। इस दौरान काफी संख्या में युवा व युवतियां रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेला पहुंचे। बताया गया कि गिरिडीह जिले के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा रोजगार मेला 2023 का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला के माध्यम से जिले के कई युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया ताकि वे रोजगार प्राप्त कर अपनी जीविका का निर्वहन कर सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। कहा कि जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेला से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है ताकि जिले के हुनरमंद युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। SLPS के तत्वावधान में और विभिन्न कंपनियों रोजगार के सृजन मेले का बहुत उनके स्वागत है। अनुयायी यहाँ के बच्चों को आज एक बेहतर रोजगार की उम्मीद अगर मिल रही है रोजगार एक बड़ी समस्या है और साथ में मैंने ये कहा है और इस उद्देश्य से विभिन्न कंपनियां हायर कर रही हैं, इनके डेटाबेस को भारत सरकार ने 25 सितंबर फॉलो करना है कि कंपनियों ने 2014 को जो वादे इनसे किए हैं उन वादों के अनुरूप इनको काम मिल रहा है। कौशल एक विकास चीज हमें नहीं समझ में आई, मंत्रालय का गठन किया के तौर पर और उसका मूल्य जिन उद्देश्य बच्चों को था हम लोगों ने कि सांकेतिक हम रोजगार सृजन करके उसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 250 रोजगार के लिए भटकते हैं 12,000 रुपए उसकी आजीविका को हम कैसे सुधार सकें जेंडर और इक्वलिटी उसी में वेबसाइट असिस्टेंट के माध्यम से आज 12,000 का जो ये गैप है, ये गैप उतना दीनदयाल उपाध्याय मेरा आग्रह उनसे यही था कि आप इस गैप को कम कर ग्रामीण कौशल विकास योजना के माध्यम से बेहतर पहले की गिरिडीह जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन से राज्य की सरकारों के द्वारा भी रोजगार मेले का और इसका प्रशंसा की जाए। छात्र हत्याकांड मामले को लेकर अब तक पुलिस द्वारा कोई खुलासा नहीं किए जाने के विरोध में बुद्धिजीवी नागरिक मंच के द्वारा सोमवार को टावर चौक पर धरना दिया गया। इस दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने पुलिस पर जमकर निशाना साधा। छात्र विशाल सिंह की हत्या के मामले में 7 दिन बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक मामले का उद्भेदन नहीं किए जाने से लोगों में पुलिस को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि SIT में शामिल अधिकारी भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जिससे नाराज बुद्धिजीवी नागरिक मंच के लोगों ने सोमवार को शहर के टावर चौक पर धरना देकर गिरिडीह पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरना में भाजपा नेता सुरेश साहू, चुनुकांत नूनूलाल मरांडी, विनय सिंह, नवीन सिन्हा, जदयू नेता त्रिभुवन दयाल, माले नेता राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, भूमिहार ब्राह्मण समाज के गौरी शंकर राय समेत कई लोग शामिल हुए। हम लोग बहुत जल्द कम से कम समय में इस मंच के माध्यम से प्रशासन से बार बार आदरणीय त्रिभुवन दयाल जी को कर रहे भाई अजय राय जी धन्यवाद। इस दौरान धरना को संबोधित करते हुए विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों के साथ साथ भूमिहार समाज के लोगों ने गिरिडीह पुलिस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ जमीन माफिया, कोयला तस्करों, बालू व पत्थर माफियाओं को सिर्फ संरक्षण देने का काम कर रही है। कहा कि अगर जल्द ही छात्र हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हत्याएं हुई है, अपराध हुए हैं और अपराध भी वैसे जिनको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, उन अपराधों का उद्भेदन नहीं हुआ है। बात केवल विशाल की नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की है, आम लोगों की आस्था की है, विश्वास की है, उस भरोसे का क्षरण हो रहा है, हनन हो रहा है, जिसमें हर एक आदमी को ये जान। देवरी में भी हुआ था, अभी देवघर में इनके द्वारा बताया गया कि 2 पुलिस पदाधिकारियों की हत्या, एक दिवसीय धरना पड़ा है। जैसा कि पूर्व वक्ता साथियों ने बताया, मोतीलाल उपाध्याय और हमारे आदरणीय नूनूलाल मारंडी जी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जो ये श्रृंखलाबद्ध छोड़ना शुरू कर दे। इस तरह से आप लगातार जिस प्रकार से आपका मैक्सिनिया कांड है, आसपास इलाके में बमखंजो कांड है, अलग अलग इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस मनाने को लेकर झामुमो कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को स्थापना समारोह को सफल बनाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
झामुमो के 50वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर सोमवार को झामुमो जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू व गांडे विधायक सरफराज अहमद उपस्थित थे। बैठक के दौरान गिरिडीह में झामुमो के 50वें स्थापना दिवस को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजपरिवार के पूर्व विधायक झारखंड आंदोलनकारी है कि हमारे झारखंड में अभी कुछ हम सबों के लिए जो करना चाह रहे हैं। हमारे झारखंड में जो कार्यक्रम किया गया था सरकार आपके द्वारा, उसमें भी लोगों ने ये साथियों आज हम सभी को झारखंड के रूप में मनाना है, तो उसमें हमारे जमुना। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक श्री सोनू ने कहा कि झामुमो का गिरिडीह जिला में स्थापना का 50वां वर्ष मनाया जाना है। इस बार सभी प्रखंडों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सभी पंचायतों में सभी के घर जाकर 4 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है और 50वां स्वर्ण वर्ष को ऐतिहासिक बनाना है। कहा कि इस दौरान कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं विधायक डॉक्टर अहमद ने कहा कि गांडे से हर बार की तरह इस बार भी बड़े हुजूम में जनता निकलेगी और आने वाले स्वर्ण वर्ष का 50वां स्थापना दिवस को सफल बनाएगी। और तमाम जगहों से मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा। गिरिडीह सदर प्रखंड से, तीर्थगढ़ से, गांडे से, फरीदाबाद से, जो निकटवर्ती प्रखंड थे, इन लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इसमें हिस्सेदारी की। और जो हमारे सुदूरवर्ती प्रखंड भी जो थे, संजय भाई ने बताया, गाँव जहाँ से गाड़ियाँ कम निकलती थी, लेकिन लोगों को उत्साह और संगठन की ताकत ने वहाँ से लोगों को निकाला। रिंकू के प्रदर्शन या कमिटमेंट पर थोड़ा सा अंदर से चिंतित है कि तीसरी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दल हुआ करता था, वहां से झारखंड के 4 मार्च में भागीदारी और बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी से हमारा आग्रह होगा कि एक बार इन सुदूरवर्ती प्रखंडों में की समीक्षा जरूर से कर लें। तीसरी को यदि किसी तरीके की मदद की जरूरत है तो हम लोग मदद करेंगे। सरिया में मदद की जरूरत है करेंगे, भूमि को मदद की जरूरत है करेंगे। मेरा ये कहना है कि भागीदारी हर प्रखंड से होगी तभी झंडा मैदान भरेगा। आज जिले की बैठक हो जा रही है 13 तारीख, हमारे पास समय बचा। तमाम प्रखंड अगर जोन में बांट कर अगुआ साथियों की बैठकें करते हैं तो आप यकीन जानिए जनता के बीच उत्साह रहेगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला में झामुमो जिला समिति अपना 50वां स्थापना दिवस मना रही है और व्यापक रूप से इसकी तैयारी की जा रही है। इस बार झंडा मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुटने की उम्मीद है और शहर के हर चौक चौराहे को सजाया जाएगा। कहा कि संभवतः कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा। कहा कि कार्यक्रम के दौरान झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा। बैठक में पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, निजामुद्दीन अंसारी, ज्योतिंद्र प्रसाद के अलावे अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, प्रदीप हाजरा, दिलीप मंडल, रॉकी सिंह, अभय सिंह, सुमन सिन्हा, पवन सिंह, राकेश रंजन, हीरालाल महतो, मोहम्मद जाकिर, परमिला मेहरा, गीता हाजरा, सोनी चौरसिया सहित जिले के सभी प्रखंडों से आए प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जो बैठक हम लोग किए जिला का, उसमें खास एक था कि 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री यानी जोहर यात्रा के तहत आए थे जिला में, उसकी समीक्षा कर रहे थे कि हम लोग का प्रदर्शन कैसा रहा, जनता में उसका कैसा संदेश दिया। दूसरा था कि जो झारखंड आंदोलनकारी जो जेल गए, शहीद हो गए, पुलिस की लाठी खाए, उन का अभी तक चिन्हितीकरण नहीं हो पाया है। चिन्हित कैसे हो
इस पर भी चर्चा करने के लिए हम लोग आए हुए थे। आज फॉर्म भर रहा है, प्रखंड कमेटी के लोग बैठ के उसको चिन्हित करेंगे। तीसरा जो एजेंडा था वो 4 मार्च स्थापना दिवस, क्योंकि स्वर्ण जयंती है, 50वां स्थापना दिवस है, वो ऐतिहासिक हो। कैसे ऐतिहासिक हो, इस पर हम लोग चिंतन मंथन करने के लिए बैठे थे। ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 4 मार्च जो झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा वो एक ऐतिहासिक होगा, जिसको याद करेंगे लोग इतिहास। जिला परिषद सभागार में स्थायी समिति की एक बैठक हुई। बैठक में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला परिषद के सभागार में सोमवार को स्थायी समिति की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्त अंकेक्षण तथा योजना एवं निर्माण समिति सहित कई एजेंडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान डुमरी बगोदर कामराज धनवार के बस स्टैंड की नीलामी पर चर्चा की गई। इस दौरान किराया वसूली हेतु शिविर आयोजित करने, भरकट्टा, राजधनवार, जमुआ और बगोदर में जिला परिषद के भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने, जिला परिसर में भवन निर्माण हेतु स्वीकृत योजना के संबंध में वार्ता की गई। बहुत जगह ऐसा है जब जिला परिषद चलाया 5 साल, हम फर्स्ट दिन बोले करके लाएंगे, जिला परिषद आए शुरू बैठक में जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, कार्यपालक पदाधिकारी, जीप सदस्य विनय कुमार शर्मा सहित जीप सदस्य व कर्मी मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज।
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव के भागलपुर गांव में एक खपड़ैल घर में आग लगने से जहां परिवार के लोग बेघर हो गए, वहीं घर में रखे सारे सामान व नगद सहित घर में बंधी 3 बकरियों की भी मौत हो गई। गांव प्रखंड के बादीडी पंचायत के भागलपुर में रविवार की देर रात वीरेंद्र यादव के घर में अचानक आग लग गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण जुटे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान खपरेल घर का एक कमरा पूरी तरह से जलकर राख हो गया था, जिसमें घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन व पैसा के साथ साथ घर में बांधी 3 बकरियों की भी जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मुखिया प्रतिनिधि कांग्रेस यादव व पंचायत समिति सदस्य अशोक प्रसाद यादव पहुंचे व पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग किया।
मौके पर पंचायत अशोक प्रसाद यादव ने कहा कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। इस आग लगी में पूरा परिवार बेघर हो गया है। रहने के लिए एक भी कमरा नहीं बचा है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि कांग्रेस यादव ने कहा कि घर में आग लगने से हजारों की नुकसान हुई है। पूरा परिवार बेघर हो गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इधर सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी पीड़ित परिवार से मिले और सांत्वना दिया। कहा पीड़ित परिवार को हर संभव मदद किया जाएगा। आज ग्राम आरागारो टोला भागलपुर में हम लोग आए हुए हैं। इसके घर में एक बच्ची का गौना का कपड़ा, पैसा, सामान रखा हुआ था, जो कि रात में किसी कारणवश आग लग गया। कारण पता नहीं चल पा रहा है और इस बेचारे के घर में बिचाली और सारा सामान, राशन पानी जो भी था, सारा जल के राख हो गया है। हम लोग अंचल अधिकारी से मांग करते हैं कि इस गरीब को कहीं न कहीं सहायता की कृपया किया जाए। वीरेंद्र यादव है, ये महिला है। यहाँ पे वीरेंद्र यादव बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी का नाम छोटी देवी है। इनका तो पूरे राशन पानी जो भी था सारा जल गया है। गौना के लिए, जो बच्ची के गौना के लिए कपड़ा लाए थे, वो सारा कपड़ा जल गया है। बकरी 3 गो जल गए हैं, 2 गो बच्चा था वो जल गया है, जो कि अभी हम लोग निकाले बकरी। अभी 2 गो बकरी निकला है इसके घर से, और जितना भी राशन पानी था सारा जल गए। और हम लोग ग्रामीण सहायता के लिए तैयार हैं। हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आए हुए हैं सारे। हम लोग जिस प्रकार का होगा सहायता करेंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के दूसरे दिन पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की और वर्तमान शिक्षा नीति को उससे बेहतर बताया। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के दूसरे दिन विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री ब्रह्मा जी राव ने दीप जलाकर तथा मां सरस्वती, भारत माता और ओम पर पुष्पार्चन कर सम्मेलन की शुरुआत की। इस दौरान विद्या भारती द्वारा आयोजित प्रतिमा खोज और चयन परीक्षा में सर्वाधिक बच्चों की उपस्थिति हेतु हजारीबाग विभाग के गिरिडीह के प्राचार्य शिव कुमार चौधरी और हजारीबाग के प्राचार्य दिनेश मिश्रा को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन दिनों परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रदान किया गया। दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख, आत्मज्योतिः प्रदीप्तं, गुरुज्योति वीणावर्तन्दमण्डितकरा प्रवृत्तिभिः सम्मेलन के दौरान राज्य भर से आए प्राचार्य को ब्रह्माजी राव व किशनवीर सिंह सकाय का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करते हुए उसके मुख्य विषयों से अवगत कराया। कहा कि 34 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा नीति में बदलाव आया है। यह नीति शिक्षार्थियों के लिए वरदान साबित होगी। सम्मेलन में क्षेत्र संगठन मंत्री खयाली राम, क्षेत्र सचिव नकुल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, विभाग प्रमुख अखिलेश कुमार सहित कई पूर्णकालिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनको भी कहीं न कहीं इस लाइन में रखा जाए और बिंदुओं के आधार पर, विद्यालय छोटा है बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं रखा। सी श्रेणी का भी हो सकता है, डी श्रेणी का,
और इसमें 10 बिंदु ध्यान में लिए थे। नंबर 1, भारतीय संस्कृति एवं अपने संगठन तथा मातृ संगठन के प्रति निष्ठा, पारदर्शिता। चौथा बिंदु रखा था संख्या वृद्धि में दक्ष, परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट तथा विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र बनाने में सक्षम एवं क्रियाशील। पांचवा, विद्यालय की सहभागिता सभी प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षणों में 100% करवाते हैं क्या। सातवां बिंदु था विद्यालय का प्रभाव सरकारी विभागों में एवं मीडिया में पर्याप्त है या रहता है। गिरिडीह जिला तालिक शाहू समाज के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कुलदेवता नायक बाबा के पूजन कार्यक्रम के दौरान सोमवार को खरना पूजा की गई, जिसमें काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मंगलवार को महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह जिला तालिक साहू सभा के तत्वाधान में तालिक तरुण संघ और साहू विकास समिति के पचम्बा के पेठिया टाड़ी स्थित साहू धर्मशाला में कुल देवता नायक बाबा का 5 दिवसीय पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को खरना पूजा की गई। इस कार्यक्रम में पूरे श्रद्धा के साथ नायक बाबा की पूजा की गई तथा खरना प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं के बीच बांटा गया। मौके पर समाज के काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद थे। मौके पर उपस्थित जिला महासचिव धर्म प्रकाश ने बताया कि साहू समाज के कुल देवता नायक बाबा का पूजन कार्यक्रम प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान सोमवार को कुलगुरु नायक बाबा के खरना पूजन का कार्यक्रम हुआ। वहीं जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि कल प्रसाद वितरण का दिन है। कल नायक बाबा के पूजा के उपरांत महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें जिले से करीब 20,000 लोग शामिल होंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बड़का गांव विधायक अंबा प्रकाश व कोडरमा जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, उद्योगपति मोहन शाह, चेतू शाह, खीरू शाह बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के मुकेश कुमार साहू, चंदन साहू, अमित साहू, मोहित प्रसाद महतो, अनूप साहू, शंकर साहू, संजय साहू, बबलू साहू, मोहन साहू सहित कई लोग का अहम योगदान रहा। नायक बाबा का हमारा जो कुल देवता है उनका पूजा विधि विधान से होता है और हम लोग इसको हर 5 साल में हम लोग कर रहे हैं। और आज पूजा के उपरांत यहाँ खरना का प्रसाद वितरण किया जाएगा और कल महाप्रसाद का वितरण होगा और उसके बाद परसों हम लोग उसको संपुष्टि मीटिंग करने के बाद, संपुष्टि होने के बाद इसके पूजा की समाप्ति होगी। जय हिंद, जय नायक बाबा की जय। आज हम लोगों का खरना प्रसाद का कार्यक्रम है जो अभी पूजा चल भी रहा है और खाना प्रसाद अभी हम लोग आधा 1 घंटा में वितरण करने वाले हैं। इसमें बहुत से जगह से आते हैं, इसमें कोई भी बुलाया नहीं जाता है और जो साहू समाज के जो हमारे जो भी सदस्य हैं जो सुनते हैं इस पूजा के बारे में वो खुद स्वयं ही चले आते हैं। और कल जो है हम लोग का महाप्रसाद है, उसके बाद ये पूजा समाप्त हो जाएगी। जय नायक बाबा। जिला तालिक साहू समाज के द्वारा जो 9 फरवरी से प्रारंभ हुआ है कुल देवता नायक बाबा की पूजन समारोह, आज खरना प्रसाद का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में तमाम महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने भाग लिया और खरना प्रसाद वितरण किया है। आज के कार्यक्रम में लोगों ने भक्ति भाव से आज का खरना पूजा समाप्त किया। सोमवार को हरिचक में माले की गिरिडीह विधानसभा स्तरीय जीबी बैठक माले नेता राजेश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर में आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने के साथ ही कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
माले की गिरिडीह विधानसभा स्तरीय जीबी की बैठक सोमवार को हरिचक में हुई। बैठक की अध्यक्षता माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने की। वहीं संचालन जिला कमेटी की प्रीति भास्कर ने की। बैठक के दौरान श्री रामपुर के सनातन साहू और सोनू रवानी ने विस्तार से माले के कार्य व उद्देश्य से अवगत कराया। बैठक में 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना में आयोजित महाधिवेशन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। कमाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिशन सफल करो आगामी 15 फरवरी पटना जिंदाबाद जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। कहा कि जल्द ही बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर विराम नहीं लगा तो भाकपा माले पूरे विधानसभा में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गांव में लगभग हर एक गांव में हम लोग जा रहे हैं और एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि गांव में चाहे कोई सरकार हो, केंद्र सरकार हो चाहे आपका राज्य सरकार हो, वो विकास का बड़ा एक तरह से वादा जो की थी वो हुआ नहीं है। तो उस पर चर्चाएं हो रही हैं। खासकर इस जो गांव का एक बड़ा मैसेज है कि यहाँ पानी का समस्या है। ऐसे तो हर एक जगह पे ये समस्या है और यहाँ पे जो शराब बहुत ज़्यादा बनता है और उसमें महिलाएं जो हैं काफ़ी परेशान होती हैं। तो जो शराब बनाने वाले हैं उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं उन पर हम लोग भाकपा माले स्पेशल रूप से लगे। दूसरा है यहाँ स्कूल का जो ज़मीन है उसको घेर लिया गया है। कुछ के बाद गांव पूरा गांव मिलकर हम लोग उस पर आंदोलन करेंगे। साथ में है यहाँ बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है और बिजली बिल आता है तो दे नहीं पाते। ये बैठक में इनकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी सदस्य उज्जवल साव, गादी श्री रामपुर सचिव सनातन साव, नासिर शेख, संजय यादव, सोनू रवानी, सरफराज अंसारी, नौसाद शेख, समीम मिर्जा, गुड़िया देवी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गाँव में आज हम लोग बैठक किए हैं। जो समस्या है पानी का समस्या है और इन लोग फिर भी मीटर खराब हो गया और बिल आता रहता है। अभी 20,000 का बिल आ गया। आईएमए द्वारा चिकित्सकों की लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर सोमवार को डॉक्टर विद्याभूषण की अध्यक्षता में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर बताया गया ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 50 बेड तक के अस्पतालों को प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त रखने की मांग की गई। साथ ही 5 फरवरी को रांची में आयामी एवं झांसा की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय को 27 जनवरी को विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री से पारित करने की मांग की। इस दौरान आईएमए के सचिव एवं अध्यक्ष मौजूद थे। सुबह में भी हम लोगों ने, क्योंकि झांसा के अध्यक्ष भी हमारे सिविल सर्जन हैं, झांसा के सचिव है डॉक्टर अशोक और मैं खुद आईएमए के अध्यक्ष के नाते आज हम लोग माननीय विधायक, सदर विधायक श्री सोनू जी से भी जाकर के मिले हैं और उनसे भी हम लोगों ने अपना ये आवेदन उनको दिया है मेमोरेंडम, और उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी लंबी वार्ता करके और उनको ये समझाने का कोशिश किया और वो भी काफ़ी अच्छे रूप में और काफ़ी डीप में जा कर के इसको स्टडी किया उन्होंने और काफ़ी कॉन्फिडेंट है हम लोग कि वो इस चीज़ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से ये इसको बात करेंगे और ये जो हम लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको भी मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करेंगे। और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि एक टेबल टॉक आपके माध्यम से, आपके लीडरशिप में हम लोग आईएमए के जितने भी डेलीगेट्स हैं मुख्यमंत्री के साथ एक वार्ता करा दें, जिससे कि और भी आगे जो बिल आने की जो संभावना है उसमें सुचारू रूप से काम हो सके। बकाये वेतन की मांग को लेकर पंचायत सचिव ने बेगाबाद प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना में शामिल पंचायत सचिव ने बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 5 माह से रोके हुए वेतन भुगतान की मांग की।
सोमवार को झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में 5 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर धरना का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत सचिव शामिल हुए और प्रदर्शन करते हुए बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना में शामिल कर्मचारी नेता अशोक सिंह सहित पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि बेंगाबाद वीडियो मोहम्मद कयूम अंसारी के द्वारा पंचायत सचिवों को अपनी पंचायत में धीमी गति से कार्य करने का हवाला देते हुए 6 माह से वेतन रोक दिया गया है, जिससे पंचायत सचिवों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कहा कि 20 फरवरी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया तो 21 फरवरी से प्रखंड के सभी विभागों के कर्मचारी धरना पर चले जाएंगे। बेंगाबाद प्रखंड में जितने पंचायत सचिव कार्यरत है उनका 6 महीने से बीडीओ साहब ने वेतन रोक दिया है। वेतन रोकने का वजह वो बता रहे हैं कि PMAY योजना जो है पंचायतों में कुछ लंबित है। देखिए सच्चाई यह है कि पैसा लाभुक के खाते में जाता है और लाभुक में 20% ऐसा लाभुक है जिसको मकान बनाने के पहले उसके घर में बीमारी का मामला आ जाता है, उसके घर में भुखमरी का मामला आ जाता है, तो वो पैसा जब जाता है वो उपयोग कर लेता है उसमें। अब पंचायत सचिव एक छोटा कर्मचारी है, बार बार दौड़ कर कहता है मकान बनाओ मकान बनाओ, वो मकान बना नहीं पाता है और वैसे परिस्थिति में इधर से BDO साहब हो, DDC साहब हो, तमाम पदाधिकारी दबाव देते हैं कि नहीं बन रहा है तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का कहना यह है कि अगर पंचायत सचिवों की बात वो नहीं मान रहे और आपको लगता है कि पंचायत सचिव नहीं जा रहे हैं, तो एक बार आप भी जा करके देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। अगर वो भवन बनने लायक है तो क्यों नहीं बन रहा है, अगर आप अवगत हो जाएंगे तो फिर ये बीमारी खत्म हो जाएगा। उसके चलते आप 6 महीने से वेतन नहीं रोक दीजिएगा, क्योंकि वेतन से संबंध पंचायत सचिव के आश्रित से भी है। 6 महीने जिसका वेतन बंद होगा उसके बच्चे का पढ़ाई क्या होगा, उसके घर में खाना पीना कहाँ से चलेगा। और जो व्यवस्था आपकी है कि लाभुक के खाते में डायरेक्ट आप पैसा देते हैं, तो लाभुक अगर नहीं बना रहा तो लाठी तो चलेगा नहीं। वो आपको रिपोर्ट दे रहा है हर सप्ताह कि हम उसके यहाँ गए, वो कह रहा है अभी हमें मजबूरी है, अभी नहीं बनाएंगे, 1 महीना के बाद बनाएंगे, 2 महीना के बाद बनाएंगे। ऐसी परिस्थिति में 2 रास्ते हो सकते हैं, एक तो प्रखंड समन्वयक उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर स्पेशल उस योजना के लिए, लेकिन आज तक उस समन्वयक का वेतन नहीं बंद हुआ। लेकिन पंचायत सचिव जिसके पास की सैकड़ों योजना है उसका वेतन हर बार रोक दिया जाता है। और BDO साहब को भी गाड़ी मिली हुई है, छोटा सा प्रखंड है, एक बार अगर हर योजना का आप निरीक्षण कर लीजिए तो फिर बार बार जो ये बैठ गया धरना पर, ये नहीं होता। इसलिए आज हम लोग निर्णय लिया कि अगर 20 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं हुआ तो सिर्फ पंचायत सचिव ही धरना पर नहीं बैठेंगे, समूचे प्रखंड के कर्मचारी धरना स्टार्ट करेंगे और फिर जिला अछूता नहीं रहेगा। धरना में मुख्य रूप से जितेंद्र सिंह, हरिहर महता, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद कादिर, स्टीफन मरांडी, केवल राउत, बब्बन सिंह, अमर किशोर सिन्हा सहित कई अन्य कर्मी शामिल थे। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।